अंधा है क्या? हाँ, देख के नहीं चल सकता? तू तो बहुत ही बदतमीज है। एक तो टकराता है, माफी मांगने की बजाय ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? एक तो बिन बुलाए मेहमान हो तुम दोनों भाई इस घर में। एक वो जिसने हमारी बहन से शादी तोड़ दी और दूसरी बहन से शादी कर ली, और अब तू आया है। अभी क्या दोनों का इस जायदाद पर कब्जा करने का इरादा है क्या? हाँ? सुन, चाहूं ना तो तेरी हर बात का जवाब दे सकता हूँ, पर क्या है ना, मेरा क्लास है, तू जैसों के मुंह लगता मैं। चल। लिटिल मम्मी। हाँ अमर। आज तो बाल बाल बच गए, वरना शिव और अनन्या दोनों ने हमें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। खून कैसे आया तुम्हारे हाथ में? अमर कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, ये खून कहां से निकल रहा है बता मुझे। क्या छुड़ी है ये सब? देवकी दई की लाश कहाँ है? यहाँ समझा नहीं मैं। घर में ही? पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे इसे दफनाने के लिए। जानबूझकर इसे अपनी नजरों के सामने रखा है ताकि जब भी इसे देखे हमें हमारी जीत का एहसास हो। गेम। आओ मीना, सुपर सीना, लेजी बॉयज, गुड गर्ल्स। आओ मीना, सुपर सीना, लेजी बॉयज, गुड गर्ल्स। वैसे लिटिल मम्मी, अनन्या कहीं दिख नहीं रही। घर पर नहीं है क्या? नहीं, यहीं कहीं होगी। क्यों, तुम्हें कुछ काम था उससे? नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। मैं अभी आया। वाह, ये खेल तो बड़ा ही मजेदार होते जा रहा है मोहिनी। तेरी एक बकरी के पीछे दो शेर। हाँ? पर जीतेगा वही जिसे हम जिताना चाहते हैं, और जब तक वो पल नहीं आता तब तक चलने तो एक ही चताने। हमने अपनी उंगली कील पे क्या चुभाई, हमारी जान निकल गई। और इस अमर के बच्चे ने जानबूझकर अपनी पीठ पर ये कील भोंकी थी, और इसे दर्द तक नहीं हुआ। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। कुछ तो बहुत गलत है इसके साथ।
कितनी चालाकी से इसने अपने हाथ पे लगे खून के बारे में झूठ बोल दिया। सोचने की बात यह है कि इसके हाथ पे खून आया कहां से। इसका पता तो हम लगा के रहेंगे। एक नंबर, क्या खुशबू है, मजा आ गया। एक नंबर, क्या खुशबू है, मजा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना हल्दी वाला दूध लेने आया था। तुम काम में इतना बिजी होगी कि दूध देना ही भूल गई। सॉरी, बना कर रखे थे, भूल गए। अभी गर्म करके दे देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये गाजर का हलवा है, इसकी एक बाइट ले लेता हूँ। एक बाइट जाएगी अंदर, सारा दर्द गायब। क्या हुआ? ये हलवा हम शिव के लिए बनाए हैं, और अगर तुम्हें उठाना है तो पहले हम भगवान का भोग निकालेंगे, शिव का हिस्सा निकालेंगे, फिर तुम खा सकते हो। वैसे दूसरों की चीजों पर नजर डालना बुरी बात होती है। वैसे एक ही तो बात है, ये भी तो भाई की चीज है, और भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कुछ भी मांगूंगा तो देने से मना नहीं करेंगे। गलत फहमी है तुम्हारी, अपनी हर चीज नहीं देंगे वो तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे पीछे घूमोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे भाई का हिस्सा दे देंगे, तो भूल जाओ, वो भी नहीं होगा। क्योंकि जो चीज शिव की है वो उन्हीं की है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। बाय द वे, भैया कह रहे थे मैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला जाऊं। सही तो कह रहे हैं, जाओ ना। लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारे हाथ का खाना, इतनी अच्छी मिठाई और तुम्हारी कंपनी सब मिस करूंगा ना। सो केतु, हम क्या कह रहे थे ना कि हमें ये अमर कुछ ठीक नहीं लगता। ससुर का नाती बहुत तेज है। चालू है तभी तो काम का है ना। अनन्या, एक बात बताओगी? मन तो नहीं है, पर तुम भी बिना पूछे मानोगी नहीं ना, इसलिए बको। ये अमर और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? बदतमीज। पता है अनन्या, तुम्हारे इस थप्पड़ का ना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है। हमारे और शिव का सुनहरा भविष्य। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, पर अमर, उसकी नजरों में ना तुम्हारे भाभी वाली इज्जत नहीं है।
उसके इरादे तो कुछ और ही हैं। ससुरा हमारी बहन पर नजर डालता है, नीच कहीं का। एक भाई ने एक बहन को भरे मंडप में छोड़ दिया और अब ये दूसरी की शादी तुड़वाना चाहता है। इस निकम्मे को तो ऐसे बनासी तो भी पछाड़ देंगे ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी कि इस मच्छर की औलाद को। तुम्हारे घटिया दिमाग में ना ऐसी वाहियात बातें ही पनप सकती हैं केतकी। पर पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ना तो तुम्हारा शिव के साथ कोई सुनहरा भविष्य है और ना ही अमर के कोई फालतू इरादे हैं, समझी? और तुम्हें पता है हमारा रिश्ता क्या है? क्या है? देवर भाभी का। और देवर भाभी के रिश्ते में ना ये हंसी मजाक नोक झोंक चलता ही रहता है। पर ये बात तुम तो कतई नहीं समझने वाली हो, क्योंकि ये रिश्तों की परिभाषा ना तुम्हारी समझ से बहुत ही परे है। आज इस सिंगल पसली की सारी हड्डियां तोड़ देंगे हम, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएंगी। ओ, हमारी बहन को ताड़ता है। अरे कसम गंगा मैया की ऐसी कपाल भारती कराएंगे ना कि हमारा नाम भी राहुल नहीं, खड़ा हो। तेरी तो क्या हुआ? माफ कर। क्या हुआ? गलती हो गई। कौन सी गलती? नहीं करेंगे। सबक सिखाओगे हमें? कर ली बकवास? निकले? चलो निकलो अब। चलो देंगे एक और। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे क्या हो रहा था ये? हमारे मकसद के बीच में आ रहा था, सबक सिखा रहे थे। कहीं तुम्हारा ये मकसद अनन्या तो नहीं? हाँ। मम्मी, हमारे साथ आइए, बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ अनन्या, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मम्मी, हमें ना ये अमर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अमर के इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं? मतलब उसे ना तेवर वाली फीलिंग नहीं आती है। उसके मन में कुछ और चल रहा है मम्मी। वो जब भी कोई बात करता है, कुछ कहता है, तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे ना कोई और मतलब है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अनन्या बेटा, हम अमर को तो नहीं जानते, लेकिन हम अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और तुम पर हमें पूरा विश्वास है।
और अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ नजर आती है तो जाके शिव से बात करो। हाँ मम्मी, हम सोचे कि हम शिव से बात करेंगे, पर शिव अपने भाई से इतना प्यार करता है कि अगर हम उसे बोलेंगे ना तो बुरा लगेगा मम्मी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करें इसे। ये लो और पानी पियो और शांत हो जाओ। पियो। देखो अनन्या, हम ऐसे किसी के मन के अंदर झांक तो नहीं सकते, लेकिन अमर में हमें कुछ गलत नजर नहीं आता। और शिव का भाई है ना, दोनों के संस्कार तो एक ही हैं। हाँ मम्मी, बात तो आप ठीक कह रही हैं। आप बेस्ट हो मम्मी। आई लव यू। हम चलते हैं। बहुत मजा आएगा जब राणा और सौतन के करण अर्जुन गले लगने की जगह एक दूसरे का गला काटेंगे। हाँ, वो भी एक लड़की के लिए। हाँ। वाह चुड़ैल, वाह तेरी फितरत। जीवन का असली मजा तो अब आएगा। एकदम से ऑफिस में इतना काम बढ़ गया, पूरा दिन निकल जाता है, सांस लेने का मौका नहीं मिलता और थकावट पूरी हो जाती है। एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ना तुम्हें, पति के साथ देवर फ्री। पर अमर, उसकी नजरों में ना तुम्हारे भाभी वाली इज्जत नहीं है, उसके इरादे तो कुछ और ही है। अगर मैं चला गया तो तुम्हारे हाथ का खाना, इतनी अच्छी मिठाई और तुम्हारी कंपनी सब मिस करूंगा ना। हम शिव से बात करनी ही पड़ेगी। सरप्राइज। थैंक यू सो मच अनन्या, थैंक यू सो मच। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने ये गाजर का हलवा बनाकर मेरे पूरे दिन की थकावट दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। जानते थे तभी तो बनाए हैं। बहुत ही जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। इतनी मिर्ची, पानी पानी। क्या हुआ भाई? पूरा मुंह जल गया। बैठ बैठ, ये खा, ये खा। हम पानी। ये खा। एक और चम्मच खा। हाँ खा
खा ले, पूरा खा ले। वैसे एक ही तो बात है, ये भी तो भाई की चीज है, और भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कुछ भी मांगूंगा तो देने से मना नहीं करेंगे। तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, पर अमर उसकी नजरों में ना तुम्हारी भाभी वाली इज्जत नहीं है। ठीक लग रहा है अभी? अब बता क्या हुआ? सॉरी भाई, मैं सारा हलवा खा गया। अनन्या ने इतने प्यार से बनाया था आपके लिए, लेकिन वो गोलगप्पे इतने तीखे थे, 3 पीस खाए और मुंह जल गया पूरा। देखा मैं, यहाँ पर तीखे गोलगप्पे ही मिलते हैं। तो गाजर के हलवे का क्या है, दोबारा बन जाएगा। तू खाए या मैं खाऊं एक ही बात है। अनन्या दोबारा बना देगी मेरे लिए। और एक बात याद रखना कि मेरे लिए तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, समझा?